बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेलन न्यूज। मैं हूं तैयबा सत्तार। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। डहरकी के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनों में खौफनाक तसादुम, 42 अफराद जाम बहक, 100 से जायद जख्मी, कई बोगियां तबाह, रेलवे पुलिस के 2 एहलकार भी शहीद। हादसे के बाद अप एंड डाउन रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल, तमाम ट्रेनें बड़े स्टेशनों पर रोक ली गईं। कराची में सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। मुखालिफ समत से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस बोगियों से टकरा गईं। मय्यतों और जख्मियों को बॉडी काट कर निकाला गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, जाए हादसा पर मेडिकल कैंप लगा दिया गया। स्टेशन को टूटा था। किसका बोगी का? 10 नंबर मिल्लत एक्सप्रेस। हाँ। हमने इनको कहा था कि आप इसको जरा ठीक करवा लें। अच्छा। तो इन्होंने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक करके इन्होंने रिपेयर करके हमें चला दी गाड़ी। लेकिन यहाँ रोड़ी से आगे आते हुए एकदम से फील हुआ कि झटका लगा, गाड़ी का क्लिप टूटा। जैसे ही फोर्स खत्म हुई और दूसरी गाड़ी, वो हमारा डब्बा जो है ना कल्टी हुआ है। कल्टी होते ही वो दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा। मिल्लत एक्सप्रेस का क्लैंप टूटा हुआ था। कराची रेलवे अमले को बताया मगर किसी ने कान न धरे और गाड़ी चला दी। जख्मी मुसाफिर के अहम इंकशाफात। रोहड़ी के करीब झटका लगने से क्लैंप निकल गया, जिस पर बोगियां पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। ऐनी शाहिद जख्मी मुसाफिर की गुफ्तगू। वजीर आजम ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। जिम्मेदारों को कड़ी सजा मिलेगी। घोट की रोहड़ी लाइन इंतहाई खराब, वाहिद हल ML1 है, शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं मौजूदा हुकूमत ही ML1 पर काम शुरू करेगी। वजीर रेलवे आजम सवाती का जाए हादसा का दौरा। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम और वज़राए आला बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ का हादसे पर इजहार अफसोस। रेलवे हुक्काम का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की हदायत पर मुसाफिरों और लवाहिकीन के लिए खाने पीने और इलाज के लिए कैंप कायम कर दिया गया। ये कौन कहता है ये अंग्रेज के दौर का पड़ा हुआ है? ये वो झूठा वजीर दाखिला जो आजकल बना हुआ है। उसको कोई बताए कि ये ट्रैक 78 या 79 में डलना शुरू हुआ था, 85 तक तकरीबन मुकम्मल हुआ था, और ये ट्रैक 30-35 साल पुराना होगा। इसके जो स्लीपर्स हैं वो कंक्रीट के स्लीपर्स हैं जो लेटेस्ट हैं। 100 पाउंड की रेल है इसके ऊपर। ये 120 के लिए बनाया गया था, और जो इसके जो फास्टनिंग है वो इम्पोर्टेड है। इन्हें क्या मेरे सवालों के जवाब दें। तो फिर हादसा क्यों होता है यहाँ पे? इसलिए कि आप मेंटेनेंस नहीं करते। दुनिया का बेस्ट ट्रैक भी अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो वो ख़राब होगा, क्योंकि ट्रेन चलती है उस पर एक सर्टन लोड के साथ। आपने मेंटेन ही नहीं किया। आपको रेलवे के अफसरों ने लिख लिख के तरले किए आपके कि हमें पैसे दें, हमने मेंटेन करना है। आप नहीं बाज आते। साबिक वजीर रेलवे खुद पर लगे इल्जामात का जवाब देने मैदान में आ गए। साद रफीक कहते हैं हुकूमत ने रेलवे को तबाह कर दिया। गुनाहगार जरूर है मगर ऐसा जुर्म नहीं किया कि जेल में डाल दिया जाए। इल्जामात लगाने वाले बाज आ जाएं वरना मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ट्रेन हादसे की वजूहात का मुकम्मल जायजा लिया जाना चाहिए। दहशतगर्दी है, तकनीकी खराबी या इंसानी गलती, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फवाद चौधरी का ट्विटर पर पैगाम। मुल्क भर में कोरोना के वार कमजोर, 24 घंटों में 58 अमवात। यौमिया केसेस में वाज़ेह कमी, वैक्सीनेशन का अमल जारी। एडल्ट वैक्सीनेशन मराकज भी कायम। मौजे खत्म, पढ़ाई शुरू। पंजाब भर में स्कूल्स खुल गए। सिंध में 9वीं जमात से यूनिवर्सिटी तक की क्लासेस शुरू। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। तुलबा की 50% हाजिरी। तालीमी इदारों के अमले की वैक्सीनेशन लाजमी करार। सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी। दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। ताजिरों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। सर्टिफिकेट्स चेक होंगे। SOPs के साथ सैलून्स, पार्क्स और CVO खोलने की मंजूरी। 2 हफ्तों के बाद शादी हॉल्स और आउटडोर शादियों की इजाजत भी होगी। मोदी सरकार कोरोना के आगे बेबस। 24 घंटों में 2437 हलाकतें, 1 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट। मुतअद्दिद अस्पतालों में वैक्सीनेशन की किल्लत। पार्क्स और मसाजिद में भी कोरोना मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी में आज से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान।
स्कूल खुलने का पहला दिन तालिबा की जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में निजी स्कूल की दीवार गिरने से एक तालिबा जाम बहक, 5 जख्मी हो गई। जना अस्पताल में 2 जख्मी बच्चियों की हालत तशवीशनाक। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस में फरजाना राजा इश्तिहारी करार, गैर हाजिरी पर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया, नामी सीएल में शामिल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का शरीक मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 14 जून की तारीख मुकर्रर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद, कहा वजीर आजम के मुआशी तरक्की के बड़े बड़े दावे जमीन बोस हो चुके, अवाम अब किसी झांसे में नहीं आएगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्क बचाने के लिए इमरान खान के तजुर्बात से गुरेज किया जाए। पीपल्स पार्टी की मुआशी पॉलिसियों ने हमेशा आम आदमी की जिंदगी को बेहतर किया। अर्ज करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के चैलेंजेस में से एक चैलेंज जो है वो महंगी बिजली है। अब उस महंगी बिजली को हमने सस्ता कैसे करना है? अब वो कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी जिस छड़ी से उसको सस्ता कर दिया जाता। मुआहदे हुए थे, उनको रिवाइज करना मुमकिन नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, सॉवरन गारंटीज हैं, तो उनको आपको ऑनर करना पड़ता है बैसियत एक स्टेट के। लोग जो हैं वो चला रहे हैं, बिजली का बिल देखते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। माजी की हुकूमतों ने महंगी बिजली के मुआहदे किए। सस्ती बिजली के हसूल के लिए मौजूदा हुकूमत हाइड्रल और सोलर मंसूबों पर काम कर रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 4 अरब का बजट रखा गया है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू, 3 करोड़ 30 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 2,23,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स मुहिम में हिस्सा लेंगे। महंगाई से सताई अवाम के लिए रिलीफ, बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी, फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 44 पैसे फी यूनिट कमी हुई। आज दिन भर सूरज आंखें दिखाता रहा। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी गर्मी से बेहाल। कश्मीर के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। रवां साल हज के लिए अहम और बुनियादी शर्त वैक्सीन होगी। सऊदी नायब वजीर हज उम्रा की 60,000 आज़मीन हज की इजाजत से मुतल्लिक रिपोर्ट्स की तरदीद, कहते हैं अभी तक तादाद का तयन नहीं किया। हज के बारे में हिकमत अमली का ऐलान चंद रोज में किया जाएगा। और शायकीने क्रिकेट हो जाएं तैयार, परसों होगी चौकों छक्कों की बरसात। अबू धाबी में टीमों की भरपूर प्रैक्टिस जारी। लाहौर कलंदर्स के विकेट कीपर बेन डंक मुकम्मल फिट। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में जेरे इलाज हैं, जहां उनकी सेहत बेहतर हो रही है। मद्दाह उनके हवाले से सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों पर कान ना धरें। एहलिया सायरा बानो का ट्विटर पर पैगाम। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। सिंध के शहर डहरकी के करीब 2 ट्रेनों मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के दरमियान तसादुम के नतीजे में 42 के करीब अफराद हलाक, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। रिपोर्ट कर रही हैं जरमीन साजिद। बदनसीब मुसाफिरों पर अलल सुबह पेश कयामत टूटी जब वो नींद में थे कि अचानक कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस दहरकी और रेती रेलवे स्टेशन के दरमियान हादसे का शिकार हुई। ट्रेन की कुछ बोगियां पटरी से उतरकर डाउन ट्रैक पर जा गिरीं, जो बाद अज़हर रावलपिंडी से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस से टकरा गई। हादसे के बाइस दोनों ट्रेनों की 14 बोगियां तबाह हो गईं। ट्रेनों के टकराने से मुतअद्दिद मुसाफिर बोगियों में फंस गए, जिनकी अक्सरियत को मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू किया। हादसे की इत्तला मिलते ही आर्मी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की खसूसी टीम्स जाए वक़ुआ पहुंची और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। रेलवे इंतजामिया की तरफ से बोगियों में फंसे जख्मियों को निकालने और ट्रैक को क्लियर करने के लिए भारी मशीनरी पहुंचाई गई। मिल्लत एक्सप्रेस में मजमूई तौर पर 706 और सर सैयद एक्सप्रेस में 504 मुसाफिर सवार थे। वजीर रेलवे आजम सवाती का कहना है कि हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई।
साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि महकमे को जितना नुकसान शेख रशीद और आजम सवाती ने पहुंचाया किसी और ने नहीं। रेलवे ट्रैक बहाली का फंड कहां गया? अब रसीदें पेश की जाएं। साबका दौर में ट्रेन हादसा होता था तो इस्तीफे मांगते थे, अब आंख और कान बंद किए बैठे हैं। ये कौन कहता है ये अंग्रेज के दौर का पड़ा हुआ है? ये वो झूठा वजीर दाखिला जो आजकल बना हुआ है, उसको कोई बताए कि ये ट्रैक 78 या 79 में डलना शुरू हुआ था, 85 तक तकरीबन मुकम्मल हुआ था, और ये ट्रैक 30-35 साल पुराना होगा। इसके जो स्लीपर्स हैं वो कंक्रीट के स्लीपर्स हैं जो लेटेस्ट हैं। 100 पाउंड की रेल है इसके ऊपर, ये 120 के लिए बनाया गया था, और जो इसके जो फास्टनिंग है वो इम्पोर्टेड है। इन्हें के मेरे सवालों के जवाब दें। तो फिर हादसा क्यों होता है यहाँ पे? इसलिए कि आप मेंटेनेंस नहीं करते। दुनिया का बेस्ट ट्रैक भी अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो वो ख़राब होगा, क्योंकि ट्रेन चलती है उस पर एक सर्टन लोड के साथ। आपने मेंटेन ही नहीं किया। आपको रेलवे के अफसरों ने लिख लिख के तरले किए आपके कि हमें पैसे दें, हमने मेंटेन करना है। आप नहीं बाज आते। दूसरी जानिब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि माजी की हुकूमतों ने महंगी बिजली के मुआहदे किए। मौजूदा हुकूमत सस्ती बिजली के हुसूल के लिए शमसी तवानाई के मंसूबों पर काम कर रही है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए आइंदा माली साल के बजट में 4 अरब मुख्तस किए हैं। अर्ज करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के चैलेंजेस में से एक चैलेंज जो है वो महंगी बिजली है। अब उस महंगी बिजली को हमने सस्ता कैसे करना है? अब वो कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी जिस छड़ी से उसको सस्ता कर दिया जाता। मुआहदे हुए थे, उनको रिवाइज करना मुमकिन नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, सॉवरेन गारंटीज हैं, तो उनको आपको ऑनर करना पड़ता है बैसियत एक स्टेट के। लोग जो हैं वो चला रहे हैं, बिजली का बिल देखते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।